साथियों, बाबा साहब ने पूरे जीवन इसी रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते करते चले गए। लेकिन उनका मूर्ख समाज आज भी मंदिरों के चक्कर लगा रहा है, कावड़ लेके आ रहा है। तुम्हारा उद्धार कावड़ लाने से नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार शिक्षा लेने से होगा, तुम्हारा उद्धार कॉलेज जाने से होगा। जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तभी उद्धार हो पाएगा। चाहे हजारों बार कावड़ ले आना, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बाबा साहब पूरे जीवन सिखाते रहे। ये ब्राह्मणी व्यवस्था यही तो चाहती कि जो है आप कावड़ उठाते रहो और हम स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे कावड़ उठाएंगे। तुम मंदिरों में जाओ, पैसे चढ़ाओ और हम मंदिरों में तुम्हारे पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे। तुम कमा के लाओ और मंदिरों में धन हमें दे जाओ। तुम पूजा पाठ के नाम से लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, रसगुल्ले लेके आओ और मंदिरों में चढ़ाओ, उन्हें हम खाएंगे। पूरा जो तुम्हारी कमाई का जो हिस्सा है वो हम खाएंगे। कमाओ तुम और खाएंगे हम। यही करने के लिए तुम कावड़ जाओ। इधर मनुवादी व्यवस्थाओं ने, जो कि संविधान में बैठे जजों के द्वारा ऐसे कानून को पास करा दिया, जिस कानून के बाद अब तुम्हारे पास केवल और केवल कावड़ लाने का रास्ता बचा है। लाते रहो, करो अपने शंकर से और पार्वती से विनती करो कि किसी तरीके से तुम्हारा उद्धार हो जाए। जब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हजारों वर्षों से नहीं हुआ तो तुम्हारा उद्धार केवल 40-50 साल के जीवन में कैसे हो जाएगा। तुम भी ऐसे ही जीवन जीते रहोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, वो भी इसी तरीके का जीवन जीते रहेंगे। तो तुम्हारा समाज इसी कंडीशन में रहेगा। वो पूरे जीवन कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा और विकास का रास्ता जो ब्राह्मण वाली व्यवस्था है धीमे धीमे करके सारे रास्तों को बंद करते जा रही है और तुम्हें केवल उन्हीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाली व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में लाके खड़ा कर देगी। तुम्हारी सोच उसी व्यवस्था में लाके खड़ी कर दी जाएगी, जिससे कि तुम वही पुराने काम करने लगो। लेकिन जो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो कि ब्राह्मण मांग के खाता था, आज वो इतना सक्षम हो गया तुम्हारे दिए हुए पैसे से, तुम्हारे दिए हुए धन से, तुम्हारी दी हुई मिठाई से, फलों से शक्तिशाली हो गया। जो तुम पर ही वार करता है, तुम्हारा खाता है और तुम पर ही वार करता है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारे ऊपर ही जोर दिखाता है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारे ऊपर ही लठ चलाता है, तुमसे वैसे छुआछूत करता है, लेकिन तुम्हारी परिवार की बहन बेटियों के साथ वही बलात्कार करता है। तो ऐसे समाज को बढ़ावा देते रहो, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि एक दिन वो आएगा जब तुम पछताने के सिवा और कोई रास्ते पर जाने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि जो रास्ता अभी बाबा साहब ने दिया था उस रास्ते पर तुम चलने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तुमने शिक्षा के रास्ते बदल दिए, तुम मंदिरों के रास्ते जाने लगे, तुम उन व्यवस्थाओं को करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, कावड़ लाने लगे। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, जब शिक्षित हो जाओगे तो संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब उन्होंने कहा था जब शिक्षित हो जाओ तो अपने आगे प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए संघर्ष करो और संगठन बनाओ। संगठन का रास्ता इसलिए अपनाने को कहा था जिससे कि जब तुम सक्षम हो जाओगे तो एकजुट रहो, और एकजुट रहोगे तो तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके से कोई दूसरा आदमी हावी नहीं हो सकेगा, तुम्हारे ऊपर सत्ता शासन नहीं चला पाएगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा, तुम्हारे मुंह में पेशाब नहीं करी जाएगी, तुम्हें मूछ रखने पर
तुम्हारी हत्याएं नहीं की जाएंगी, तुम्हें लाठी डंडों से नहीं पीटा जाएगा। आप देखते हो कि जो ब्राह्मण समाज है वो आज किस स्थिति में आ गया। आप देखो, अपने आसपास ही रहने वाले उस ब्राह्मण को देखो और पिछले 10-15 साल पहले की उसकी स्थिति देखिए, उसकी स्थिति कहाँ पे थी। लेकिन अपनी स्थिति को भी 10-15 साल की देखिए पहले की और आज की देखिए। आज आप उस स्थिति से भी नीचे चले गए हो, लेकिन वो ब्राह्मण समाज अपनी स्थिति सुधार कर बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया। कोई जज बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया। लेकिन तुम्हारे समाज के बच्चे आज भी उसी स्थिति में जीवन जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। तुम मंदिरों में जाने के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन ब्राह्मण का जो परिवार, ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा लेने के लिए स्कूल रास्ते पर चले। बाबा साहब के जो उंगली दिखाकर स्कूल का रास्ता, शिक्षा का रास्ता, संविधान का रास्ता, संसद का रास्ता जो उन्होंने समझा, वो उस रास्ते पे गए, लेकिन तुम्हें भटकाकर उसी रास्ते पर फिर भेज दिया जिस रास्ते पर गुलामी और गुलामी है। अब अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो आने वाले दिनों में तुम केवल और केवल गुलामी के रास्ते पर चल पाओगे। तुम्हें संघर्ष के रास्ते तुम्हारे बंद कर दिए जाएंगे। कानून बनाकर तुम संघर्ष करने लायक नहीं रहोगे, संघर्ष करने पर रोक लगा दी जाएगी। कोई भी किसी भी तरीके से इकट्ठे होकर अपने विकास के लिए कार्य नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा बाधाएं पैदा कर दी जाएंगी। तो अभी भी समय है, समझ जाओ अगर समझ सकते हो, क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था उनकी बात पर अमल करो। अगर बाबा साहब के बताए हुए शिक्षा के रास्ते पर चलोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर आदि बनोगे। लेकिन इस ब्राह्मणी व्यवस्था के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम अपनी स्थिति से नीचे चले जाओगे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ वो तुम्हारे से भी ज़्यादा नीचे स्थिति पर जाएंगी। जैसी ब्राह्मणी व्यवस्था चाहती थी, आज ठीक उसी तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं। तो साथियों, अभी समझने का समय, समझ जाइए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे समाज को एक नया संदेश जाए और आप समझ सकें तो समझें, समझा सकें तो समझाएं। वरना आपके रास्ते आगे आने वाले कोर्ट ने बंद कर दिए हैं, तो आप अब किस रास्ते पर जाओगे ये आपको सोचना होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।